नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ एक और बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। देश की प्रतिष्ठित कंपनी करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रायपुर में अत्याधुनिक ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस इकाई में 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ का नाम देश के सबसे बड़े ट्रांसफार्मर निर्माण केंद्रों में शामिल हो जाएगा। ये परियोजना राज्य में बिजली क्षेत्र के आधुनिकीकरण, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और उद्योग आधारित विकास को गति देगी। विशेष रूप से ये पहल मेक इन छत्तीसगढ़ के नारे को मजबूती देती है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऋतुसेन भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ देश के डिजिटल परिदृश्य में बड़ा कदम रखने जा रहा है। रायपुर में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनी ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड ने 600 करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश का प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत किया है। सीएम से नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुलाकात के दौरान कंपनी के चेयरमैन पीयूष सोमानी और उपाध्यक्ष लोकेश शर्मा ने कहा कि यह सेंटर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत के डिजिटल भविष्य को गति देगा। इस प्रस्ताव के माध्यम से छत्तीसगढ़ को AI क्लाउड टेक्नोलॉजी, आपको बताते चले कि ESDS की यह पहल छत्तीसगढ़ को एक टेक्नोलॉजी हब बनाने के साथ साथ युवाओं के लिए उच्च स्तरीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में बड़े निवेश की दिशा में अहम कदम बढ़ते हुए नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में सीएम विष्णुदेव साय से दो प्रमुख उद्योग समूहों ने मुलाकात की है। मेदांता अस्पताल के संस्थापक और प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश ने अस्पताल स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया। उन्होंने बताया कि वे इस परियोजना में लगभग 500 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहते हैं। यह अस्पताल उन्नत चिकित्सक तकनीकी और साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों, रिसर्च प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगा। वहीं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के चेयरमैन रवि जयपुरिया ने रायपुर में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और साथ ही फ्रूट जूस आधारित संयंत्र लगाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 250 करोड़ रुपए से भी अधिक का निवेश किया जाएगा। ये परियोजना राज्य में औद्योगिक विकास के साथ साथ रोजगार सृजन को गति देगी। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और अन्य अतिथियों की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिले के मेधावी छात्र छात्राओं को JEE नीट की निःशुल्क पढ़ाई को लेकर के लिए जो रायपुर बस से रवाना किया गया है, उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए निरंतर कड़ी मेहनत कर लक्ष्य प्राप्त करने की शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर विधायक कटघोरा प्रेमचंद्र पटेल, महापौर नगर निगम संजू देवी राजपूत और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह कंवर, कलेक्टर अजीत वसंत, जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और छात्र मौजूद रहे। राजभवन में स्काउट्स और गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह आयोजित किया गया है। समारोह में राज्यपाल रमेन डेका ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। साथ ही राज्यपाल डेका ने राज्य के सर्वश्रेष्ठ स्काउट गाइडर, रोवर रेंजर और साथ ही स्काउट गाइड होते हुए राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। समारोह में स्काउट दीपक सिंह, नीतीश कुमार यादव और साथ ही लोमेश कुमार सर्वश्रेष्ठ गाइड, दीक्षा पटेल, हंसनी, झरना, साहू रोवा और साथ ही यहां पर
प्रियंका यादव को भी राज्यपाल ने पुरस्कृत किया है। इसी तरह से स्काउटर गोपाल राम वर्मा, मिलन सिन्हा और साथ ही गाइडर पुष्पा शांडिल और रजनीकला पाटकर सम्मानित हुए हैं। कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना, राज्य आयुक्त डॉक्टर सोमनाथ यादव, राज्य सचिव कैलाश सोनी, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सहित स्काउट गाइड के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत टंकाहापार के ग्रामीणों और साथ ही जनप्रतिनिधियों ने गांव की समस्याओं को लेकर सोमवार को कांकेर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें मुक्तिधाम निर्माण, स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की मांग की गई है, जिससे भय का माहौल भी है और रात के समय इन जानवरों के हमले का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हाल ही में एक तेंदुए ने एक ग्रामीण पर हमला कर उसे घायल कर दिया है। इससे पहले भी एक व्यक्ति की जंगली भालू के हमले में मौत हो चुकी है और ग्रामीणों का कहना है कि यदि गांव में उचित रोशनी की व्यवस्था हो, मुक्तिधाम जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाए। को लेकर जिला कलेक्टर मुख्यालय पहुंचे हैं। साथ में हमारे ग्राम से पंचों का उपस्थिति हुआ है, साथ ही साथ कुछ वरिष्ठ जन भी उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आजकल वर्तमान में विगत 14 जून को हमारे ग्राम टंकापार में तेंदुआ के हमला से एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसे हम लोग उपचार जिला अस्पताल में करा रहे हैं। साथ ही साथ पिछले अक्टूबर 2024 में लगभग 8 माह पूर्व एक युवक का भालू के हमला से मृत्यु हो चुका है। इसलिए हम लोग जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर महोदय से ज्ञापन सौंपे हैं कि हमारे गांव में जंगली जानवर जो है अंधेरा का फायदा उठाकर ग्रामीणों के ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं। इसलिए हमें लाइट की व्यवस्था प्रदान कर हमें इस गांव के दहशतमय जिंदगी से मुक्त करने की कृपा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सब ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। हमारे ग्राम टंकापार में अंधकार होने के कारण में मैंने तेंदुआ रोजीना मैंने आजू बाजू घूम रहा है और एक आदमी को तो हमला कर चुका है, जो हॉस्पिटल में जांच चल रही है। इसलिए हम लोग कलेक्टर महोदय के पास में यहाँ निवेदन करने आए हैं कि स्ट्रीट लाइट लगवा दें, ताकि उजाला में कम से कम हम लोग देख पाएं। ऐसा निवेदन करने के लिए कलेक्टर महोदय के पास में आए हुए हैं। गांव की स्थिति अभी क्या है, किस तरीके से लोग देखते हैं? गांव की स्थिति इस तरीके से है, रात में हम लोग मैंने कहा निकलते नहीं हैं और उसके बाद भी अंधेरा होने के कारण में भालू आए दिन अंदर घुस जा रहा है, तेंदुआ भी घुस रहा है। इसलिए हमको बहुत कहना चाहिए, दहशत हो गया है हमारे गांव को। इसलिए निवेदन करने हम कलेक्टर महोदय के पास आए हुए हैं और निवेदन को स्वीकार करते हुए कम से कम स्ट्रीट लाइट लगवा दे, ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, पुरातात्विक और जन आस्था के केंद्र बाबा भोरमदेव मंदिर पहुंचे हैं। उन्होंने मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिकों के सुख, समृद्धि और शांति की कामना की है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने मंदिर प्रांगण में पारंपरिक विधि विधान से भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प एवं धूप दीप अर्पित किए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बाबा भोरमदेव मंदिर आस्था का केंद्र है। यहाँ की पावन ऊर्जा जनमानस को आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। इस अवसर पर कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। महादेव ने निर्णय किया होगा और इसलिए भोरमदेव महाराज के इस भूमि पर स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत केंद्र की सरकार से 140 करोड़ रुपए, जिसमें 123 करोड़ रुपए हाथ में आएंगे जीएसटी काटने के बाद। तो उस 123 करोड़ रुपए में क्या क्या किया जाना है, तो
इस पुराने तालाब का पूर्ण सौंदर्यीकरण। भोरमदेव की बड़ी विशेषता यह है कि एक ऐसे चट्टान पर खड़ा है, इसमें नींव नहीं है अंदर। इतने बड़े 1000 साल पुराने मंदिर में नींव नहीं है, मैंने गजब की इंजीनियरिंग है। बड़े चट्टान पर खड़ा इस मंदिर के उस पूरे चट्टान को क्लियर किया जाएगा। बहुत बड़ा एक म्यूजियम अलग से और बनाया जाएगा, एक गार्डन बनाने का है। हमारे कांवड़िया आते हैं सावन में, तो उनके रहने, उठने, बैठने, भोजन की पर्याप्त व्यवस्था। होने वाले जो भोरमदेव महोत्सव है, तो भोरमदेव महोत्सव के लिए मंच एक बार पहले से ही बना करके और बैठने की पूरी व्यवस्था उस पूरे क्षेत्र के लिए। साथ ही साथ छेरकी महल, मड़वा महल, कुदई धोनो, इन स्थानों की भी उन्नति। वैसे कुदई धोनो प्रोजेक्ट में नहीं है, उसको अलग से करेंगे इस झील के लिए भी। और उसके बाद जब यहाँ से आदमी बाहर आगे बढ़ता है तो रामचुआ मंदिर का दर्शन और सुरधा में ऐसे एक कॉरिडोर जैसा बनेगा और वहां से फिर कवर्धा। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में कोंडागांव विकासखंड के अचल मर्दापाल में शुक्रवार को समाधान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 16 गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। जिला अस्पताल अध्यक्ष रीता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। उन्होंने शिविर में कई विभागों के ओर से लगाए गए स्टॉल में का अवलोकन करके सुशासन तिहार में मांगों और शिकायतों के निराकरण की जानकारी दी है। शिविर में मर्दापाल क्षेत्र के सुदूर गांवों के ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। वहीं माओवाद प्रभावित परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ भी मिला है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में बड़े राजपुर विकासखंड के अचल मारंगपुरी में शनिवार को समाधान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 9 गांवों के ग्रामीण शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग और केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम शिरकत की है। उन्होंने शिविर में कई विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का अवलोकन कर सुशासन तिहार में उठी मांगों और शिकायतों के निराकरण की जानकारी ली है। सुशासन तिहार के पहले चरण में मारंगपुरी क्लस्टर अंतर्गत कुल 2182 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 2165 मांग और समस्याओं के 17 आवेदन शामिल हैं। सभी आवेदन के निराकरण की जानकारी दी गई। वहीं सांसद भोजराज नाग ने कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सरकार कटिबद्ध होकर काम कर रही है। पंडुप बनाते हैं, मेला मड़ई, गांव डोली, आंगा देव, हमारे आदिवासी भाई नाच गाना, इसके माध्यम से हम बहुत अच्छा अच्छा तिहार मनाते हैं। और तिहार हम कब मनाते हैं? जब हम धान का फसल कटाई कर लेते हैं, नया फसल आता है, उस समय हम देवता को चावल चढ़ाते हैं, खीर चढ़ाते हैं, नया खाई त्योहार मनाते हैं। जब हमारे 4 आमा, तेंदु ये सब फसल पक करके तैयार हो जाते हैं, तब हम मरका पंडुप मनाते हैं, आमा जोगानी मनाते हैं। उसी प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा ये जितने भी अभी विधायक जी बता रहे थे कि किन्हीं को राशन कार्ड मिल गया, अभी देने वाले हम लोग, किन्हीं का प्रधानमंत्री आवास में स्वीकृत हो गया है, और कई लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है। कई किसानों को सब्जी का बीज मिलेगा, कई किसानों को धान का बीज मिलेगा। और ऐसे जिन जिन हितग्राहियों को हमारी सरकार के योजना का लाभ मिलेगा, उनके लिए त्योहार है, उनके लिए खुशी का माहौल है, उनके लिए आनंद का माहौल है, मंगल का माहौल है। देश और दुनिया में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते केस को लेकर रायपुर के सरकारी अस्पताल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में स्थिति सामान्य है, लेकिन यदि कोरोना के केस बढ़ते हैं तो इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पहले से ही कमर कसकर तैयार है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना काल तो आपको याद ही होगा, वो वीरान सड़कें, एम्बुलेंस के सायरन,
अस्पतालों में चीख और पुकार, पुलिस बैरिकेटिंग और तो और एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच की दूरियां मानो जिंदगी में कुछ भी सामान्य नहीं रह गया हो। जैसे तैसे उस भयावह काल से लोग सामान्य जिंदगी में लौट रहे थे कि एक बार फिर से कोरोना अपने कहर से लोगों को डराना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट JN1 देश के कई राज्यों में एक्टिव हो चुका है। अब ऐसे में इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है, ये जानने के लिए हमारी टीम राजधानी रायपुर के अस्पताल पहुंची, जहां पर हमने कोरोना कमेटी प्रमुख से बातचीत भी की, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल हालात सामान्य हैं। यदि स्थिति बिगड़ती है या फिर कोई केस आते हैं तो उससे निपटने के लिए डॉक्टरों की टीम के साथ हम तैयार हैं। बता दें कि मेकहारा अस्पताल में अलग से कोरोना OPD की तैयारी पूरी कर ली गई है, जो कि सोमवार से पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। देखिए, OPD तो रनिंग है। अभी भी जो सर्दी खांसी बुखार वाले हैं उनकी OPD चल रही है। एक अलग से सर्दी खांसी की OPD जल्दी चालू की जाएगी, उसके लिए जगह फाइनल हो गई है, तैयारियां कर रहे हैं, जल्दी से चालू हो जाएगी। शुरुआती फेज में 15 बेड्स के ICU और वार्ड तैयार किए जा रहे हैं, जो भी प्रोबेबली मंडे तक रेडी हो जाएंगे। और बाकी डॉक्टर्स की ड्यूटी का रोस्टर तैयार हो गया, स्टाफ नर्सेस की ड्यूटी तैयार है, ऑलरेडी वो फ्लोर्स पे है। अभी भी अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो एटलीस्ट हमारे पास इतनी व्यवस्था है कि शुरुआती फेज में भी हम 10 से 15 मरीज तो हम आज भी रख सकते हैं। इतनी व्यवस्था तो आज भी हमारी है। छत्तीसगढ़ में कैसा है सर माहौल कोरोना को लेकर? देखिए, अभी तो लकीली केसेस नहीं है और पैनिक करने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत सावधानी की है केवल। हमने 3 वेव्स देखी हैं पहले भी, सिम्टम्स सबको पता है, सर्दी खांसी बुखार है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर सिम्टम्स आते हैं तो खुद को आइसोलेट करके डॉक्टर की सलाह ले। अननेसेसरी सेल्फ मेडिकेशन लेके चीजों को डिले होके वर्सन होने का इंतजार न करें। जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट डॉक्टर्स हेल्थ सेंटर पे जाके दिखाएं और उनके एडवाइस पे ट्रीटमेंट ले, जरूरत पड़ने पर टेस्ट कराएं। पैनिक की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस की जरूरत है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, हमारी टीम ने समझदारी के साथ काम किया है। पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी और अब भी पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन ऐसी स्थिति बनती है तो छत्तीसगढ़ इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, कोरोना पहले भी इस प्रकार का दस्तक दिया था और उसको विभाग ने बड़े ही बखूबी से उससे निपटा था और हमारे पास पूरी तैयारियां हैं। सभी जगह स्पेयर बेड्स हैं, गैस सिलेंडर्स हैं, दवाइयां हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं। अब कोरोना से घबराने की जरूरत किसी को नहीं है। राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में जब हमारी टीम पहुंची, तब वहां जांच पड़ताल में पाया गया कि कोविड से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में एक बैठक हुई थी, जिसमें गुरुवार को ही बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कोरोना का अलग से OPD तैयार किया जाएगा, जिस पर काम भी अब पूरा हो चुका है और ये OPD सभी के लिए सोमवार से पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। इस अस्पताल में कोरोना से निपटने की पूरी व्यवस्था रहेगी। एम्बुलेंस की आवाजें, ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोग और इधर से उधर भागते परिजन, ये नजारा आज से 3 साल पहले का है, जहां कोरोना ने दस्तक दी थी और लोग जो है ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। हजारों लोग जो है केस उनका पॉजिटिव आ रहा था और ऐसे में अब एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि कई केसेस जो है पूरे देश भर से और विदेशों से भी सामने आने लगे हैं और इसी कड़ी में जो है छत्तीसगढ़ में की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में हालांकि अभी पैनिक जैसी स्थिति तो नहीं बनी है, लेकिन फिर भी अलर्ट मोड पर रहने की सलाह दी जा रही है, सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। और अगर कोरोना छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से वापस आता है तो किस तरीके की स्थिति बनेगी, इसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ शासन और जो है कोरोना को लेकर जो राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर भी जो OPD है वो शुरू किया जाना है और सोमवार से OPD की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अगर कोई केसेस भी यहां पर सामने अगर आते हैं तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जो है विशेषज्ञों की टीम और इसी के साथ 15 बेड का जो है तैयारी कर ली गई है और वहां
पर जो है इलाज किया जाएगा लोगों का। इसको लेकर के जो है यहाँ पर कोविड सेंटर प्रमुख से भी हमने बातचीत की है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि पैनिक जैसी स्थिति नहीं है और बहुत ज्यादा इसमें सिर्फ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लोगों को बहुत ज्यादा इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोविड एक बार फिर से अगर पैर पसारता है तो इसके लिए तैयारियां पूरी हैं। राजधानी रायपुर के जो है मेकाहारा अस्पताल कहे जाने वाले हॉस्पिटल में जो है पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का भी बयान सामने आया था, उन्होंने भी यही कहा है कि अभी बहुत ज्यादा खतरा छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन इसको लेकर के तैयारियां उनकी पूरी है। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। मेकाहारा अस्पताल में इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर जो है ओपीडी भी सोमवार से पूरी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ कोरोना के नए प्रकोप से अछूता है, लेकिन यदि यहां पर कोई भी केस आता है तो उससे निपटने के लिए शासन प्रशासन अस्पताल प्रबंधन की तैयारी पूरी है। साधना प्लस के लिए रायपुर से छाया जायसवाल की खास रिपोर्ट। कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल में आपको बताते चले कि सरकारी अस्पताल के पीछे नवजात का भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया है। अस्पताल के पीछे नर्स को एक भ्रूण दिखा, जिसके बाद में नर्स ने तत्काल बीएमओ को सूचना दी है। बीएमओ डॉक्टर बैरागी ने दुर्ग कोंदल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए मेडिकल कॉलेज कांकेर भेजा, जहां शव का पोस्टमार्टम और साथ ही एफएसएल जांच की गई है। थाना प्रभारी प्रहलाद यादव ने बताया कि भ्रूण जो है वो 6 से 7 महीने का हो सकता है। भ्रूण में कीड़े भी लग गए थे और साथ ही उसका अंतिम संस्कार किया गया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला जो है वो कांकेर से सामने आया, जहां पर सरकारी अस्पताल के पीछे नवजात का भ्रूण मिला है, जिसके बाद में अस्पताल के पीछे नर्स ने बीएमओ को सूचना दी है और इसके बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा है और एफएसएल लगातार इस पूरे मामले की जो है वो जांच कर रही है। और आपको ये भी बताते चले कि नाली में नवजात का भ्रूण मिला है और साथ ही सरकारी अस्पताल की घटना भी बताई गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के उसूर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान अदम्य साहस और परिचय देते हुए शहीद सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के कांस्टेबल सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। पार्थिव शरीर को कंधा देकर उनके गृह राज्य रवानगी से पूर्व अंतिम विदाई भी दी है। उप मुख्यमंत्री और लोरमी के स्थानीय विधायक अरुण साव ने लोरमी नगरपालिका के रमीपुर में सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। इस दौरान साव ने यह भी कहा कि लोरमी में विकास की गंगा बह रही है। शहर में 70 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है। गलियों में लाइट लगी हुई है, नाली और सीसी रोड को बनाया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि लोरमी में पानी समस्या के निदान के लिए खुड़िया से पानी लाने का इंतजार किया जा रहा है। आने वाले 50 साल पानी की समस्या नहीं होगी। और वहीं हिंडोरी में भी आपको बताते चलें कि डिंडोरी में नवीन महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साहब ने शिविर में रमेपुर क्लस्टर के तहत महात्मा गांधी वार्ड, अग्रसेन वार्ड, गुरु नानक वार्ड समेत 8 वार्डों की समस्याएं सुनी, जिसका मौके पर निराकरण किया गया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला लोरमी से सामने आया है, जहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जन सुनवाई की है। यहां पर लोगों की समस्याओं को सुना है। दरअसल लोग बहुत समय से अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं और उनके समाधान के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जन सुनवाई की है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग समाधान शिविर में पहुंचे और अपनी समस्या को बताया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।